यूनाइटेड स्टेट्स के बीच द लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज अलास्का में होने जा रही है। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, ये थप्पड़ है। अमेरिका समझता होगा कि भाई भारत की एक बड़ी मिलिट्री है, उसके साथ ताकतवर है, उसके साथ तो हम करते हैं देखते हैं। ये थप्पड़ है, ये थप्पड़ है आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, गवर्नर सिंध और इन लोगों पे। पूरा ग्लोबल पावर शिफ्ट हो गई है एक दिन में। पाकिस्तान ने पकड़े रखा है दामन अमेरिका का, इंडिया ने कहाँ पकड़ा है? चाइना से, रशिया से, यूक्रेन से, जापान से, सबसे इतनी न्यूज आ रही है कि बता नहीं सकता हूँ। जिस तरह से पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे, दुनिया हैरान है कि साले भिखारी हैं, खाने को इनके पास पैसा नहीं, दुनिया से मांग के खा रहे हैं, दुनिया जहाँ का गलत काम कर रहे हैं, ये जश्न किस चीज का मना रहे हैं? इंडिया के 400 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल अलास्का पहुंच रहे हैं और अलास्का में द लार्जेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल्स या मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। अमेरिका और इंडिया की फौजों के दरमियान, यानी दोनों जो हैं मिलिट्रीज वो मिलकर ये करेंगी एक्सरसाइज, और उसी जगह करेंगी जहां से अभी पुतिन होकर गए हैं वापस। अभी उन्होंने ट्रेड की जो टॉक्स होनी थी वो खत्म कर दी, लेकिन जो मिलिट्री की एक्सरसाइज है वो खत्म नहीं की इंडिया के साथ अमेरिका ने। ये बात आप याद रखें, बड़ी अहम बात है भाई। आप किधर निकल रहे हैं, तुसी कितने जा रहे हो बगैर सोचे समझे। जड़े लोग की मतलब जो सोच रहे हैं ऐसा, ओए होए होए ये तो जो है ना बस पासा पलट गया है। मैं देख रही थी जी, व्लॉग्स हो रहे हैं जी, टीवी पे बोला जा रहा है पाकिस्तान ने पाला मार लिया और जी इंडिया को कोने से लगा दिया, इंडिया तो कहीं का नहीं रहा, उसको तो अमेरिका ने छोड़ दिया। अमेरिका ने भारत को पकड़ा कब था? आपने पकड़ा हुआ था भारत को। पाकिस्तान और भारत अलाय था, सॉरी पाकिस्तान और अमेरिका अलाय था बहुत मुद्दत तक। पाकिस्तान ने पकड़े रखा है दामन अमेरिका का, इंडिया ने कहाँ पकड़ा? वो तो उनके तो हाँ कुछ बहुत अच्छे जो पार्टनरशिप है वो चल रही थी कुछ अरसे से, वरना तो हमेशा पाकिस्तान था ना अलाय। अलाय नहीं था इंडिया अमेरिका का पाकिस्तान की तरह, वो ट्रेड पार्टनरशिप चल रही थी। जिस तरह आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब जब इधर आए, अमेरिका आए, तो यहाँ पर जो है उनको हाथों हाथ लिया गया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी हॉस्पिटैलिटी दिखाई, बड़ी इज्जत दी, बड़ी वो किया। बाद में जो है ये तो जो माना ही नहीं कि भाई उन्होंने जंग बंद करवाई है पाकिस्तान और भारत के बीच, तो गुस्सा नहीं चढ़ेगा उनको, बताएं मुझे। और जो है वो रशियन ऑयल धड़ाधड़ ले रहे हैं आप लोग, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप और जो अमेरिका है वो ये पसंद नहीं करता कि एक तो ये कि रशियन ऑयल खरीदा जाए, दूसरे वो ये देख रहे हैं कि पुतिन और शी करीब आ रहे हैं, तो चाइना को धकेलने के लिए, चीन को टफ टाइम देने के लिए कौन है जरा बताइएगा? पाकिस्तान है? नो, चीन को टफ टाइम देने के लिए अगर कोई कंट्री है वो सिर्फ इंडिया है। अमेरिका को ये भी पता है। तो आपके ख्याल में क्या वो भारत से ज्यादा देर तक ताल्लुकात खराब रख सकता है? अमेरिका कभी भी नहीं रखेंगे। ये है कुछ दिन की बात, आगे बदल सकते हैं हालात। क्यों कि देखिए, मैंने आपको ये बताया कि इंडिया एंड द यूएस आर कंडक्टिंग देयर लार्जेस्ट एवर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास in Alaska from September 1st to 14th. This is the 21st edition and it will involve over 400 Indian military men, making the largest participation in the exercise. The exercise which is taking place despite ongoing tariff tensions. वो नहीं ऐसा समझते। दूसरा वो समझते होंगे, अमेरिका समझता होगा कि भाई भारत की एक बड़ी मिलिट्री है, उसके साथ ताकतवर है, उसके साथ तो हम करते हैं देखते हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे, दुनिया हैरान है कि साले भिखारी हैं, खाने को इनके पास पैसा नहीं, दुनिया से मांग के खा रहे हैं, दुनिया जहाँ का गलत काम कर रहे हैं, ये जश्न किस चीज का मना रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका सिविक सेंस तो बिल्कुल है नहीं। लंदन में रहने वाले, लंदन में पैदा होने वाले पाकिस्तानियों को यहाँ के नवाब रेस्टोरेंट ने कहा कि 14 अगस्त को फ्री में खाना दिया जाएगा, तो ये भिखारी टूट पड़े उस खाने पे। मैं अपनी वाइफ से कह रहा था कि हमें
तो शर्म आए कहीं मुफ्त का खाना खाने के लिए इस तरह अगर कोई अनाउंस करे। और अगर आप जाते भी हो तो कुछ तो सिविलाइजेशन सीखें। अब तो आप यहाँ पे रह रहे हो, आप यूके में रह के भी अगर आपको सिविलाइजेशन नहीं आई तो उसका, और पाकिस्तान में भी आपको सिविलाइजेशन नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान में भी आप इसी तरह कुत्ते की तरह झपट पड़ते हो और किस तरह आप अपनी सिविलाइजेशन दिखा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानियों की सिविलाइजेशन का मसला है, ये कंट्री का मसला नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे पाकिस्तानी हैं उनकी भी यही सिविलाइजेशन है। तो अपब्रिंगिंग जब आपकी मदरसे की होगी तो आप यही करोगे। फिर यहाँ पे जहां देखो लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड, हर जगह इन्होंने पूरे पूरे रोड ब्लॉक कर दिए। पूरी पूरी रात बड़े बड़े हॉर्न बजाते रहे और डांस करते रहे, म्यूजिक बजाते रहे और लड़ते रहे। इल्फर्ड एक इलाका है जहां पे सारे पाकिस्तानी मेजोरिटी में, वहां पे एक इंडियन रेस्टोरेंट के बाहर इन्होंने धावा बोल दिया। और यह है कि पूरा अंग्रेज परेशान था। अंग्रेज ने कहा कि भाई साहब अगर इतना ही प्यार है अपने देश से तो जाओ ना यार वहां पे, आप जश्न मना रहे हो, इस तरह मनाओगे दूसरों को तकलीफ ना हो। आपने पूरे रोड्स ब्लॉक करके और ये सब चीजें करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। अजीज दोस्तों, यकीन माने ये पिक्चर, ये थप्पड़ है आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, गवर्नर सिंध और इन लोगों पे जो जश्न से मतलब जो अमेरिका हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाया, लेकिन पाकिस्तानी इतना उछल रहा है, इतना कूद रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में देख रहे हो, पाकिस्तानी कहता है हम हिंदुस्तान को आइसोलेट कर दिया। कभी हिंदुस्तान अमेरिका के गोद में बैठा है क्या? नहीं बैठा। पाकिस्तान जैसा भिखारी भिखारी भूखा कंट्री नहीं है दोस्तों। जब दूसरा कंट्री भीख देगा तभी हम लोग का चलेगा, लेकिन हिंदुस्तान ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था कंट्री है, दूसरे का बात सुनने वाला नहीं है। हम लोग का खुद का पॉलिसी है और खुद का पॉलिसी में जो फायदा हो रहा है, देश का हित के, देश का भलाई हो रहा है, वही हम करेंगे। मतलब पाकिस्तान जैसा भिखारी दूसरा कंट्री जब भीख देगा तभी हम लोग का गुजारा चलेगा, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। आज जो वर्ल्ड बैंक ने जो जारी किया है, जो पाकिस्तान का गुर्बत का जिंदगी जी रहे पाकिस्तानी अवाम, उसका 48% एक टाइम का खाना अच्छी तरह पाकिस्तानी को नहीं मिल रहा है दोस्तों। ये हालत है पाकिस्तान का। और ये पाकिस्तानी कहता है हम हिंदुस्तान को आइसोलेट किया है। भाई कौन सा तू आइसोलेट किया भाई? हम तो बराबर अमेरिका के साथ बात कर रहे हैं। अगर बराबर होगा तो डील होगा और नहीं तो डील नहीं होगा। हम कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। आज दुनिया हिंदुस्तान के साथ ट्रेड डील साइन कर रहे हैं दोस्त। आज देखिए साउथ कोरिया का फॉरेन मिनिस्टर आया है, आज देखिए चाइना का फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, आज अक्टूबर महीने ब्राजील का वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंडिया में, रशिया का प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंडिया में। अभी रिसेंटली जो यूके के साथ जो ट्रेड डील, पाकिस्तान क्या कर रहे हैं भाई? पाकिस्तान तो कटरा लेके दूसरा करके भीख मांग रहा है। ये पाकिस्तानी कहता है हम आइसोलेट किया है। भाई कौन सा आइसोलेट किया भाई? हम किसी से डरने वाला नहीं है और किसी की प्रेशर में, किसी के दबाव में हम झुकने वाला नहीं है। वो अमेरिका हो, जो भी हो, वो सुपर पावर भी हो सकता है, लेकिन हम झुकने वाला नहीं है। अगर बराबर होगा तभी डील होगा और नहीं तो नहीं होगा दोस्तों। लेकिन ये पाकिस्तानी भिखारी भूखा नंगा रहने वाले कौन ये कहता है हम हिंदुस्तान को आइसोलेट किया भाई? खुद का घर में खाने के लिए दाना नहीं है, कटरा लेके दूसरा कंट्री में जाके पाकिस्तान का वो फील्ड मार्शल और जो क्या है ये शहबाज शरीफ भीख मांग रहे भाई। भीख दो नहीं तो हम भूखा रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। कहा दुनिया का अभी 1 साल 2.5 साल के बाद तीसरा अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हिंदुस्तान। आज देखिए टैरिफ लगाने के बावजूद आज जो हिंदुस्तान का जो रेटिंग्स आया है, जिसका ग्रोथ देखिए भाई 7 पॉइंट कितना दिखा रहे भाई। तो
हिंदुस्तान का तो कोई लॉस नहीं हो रहा है, बड़ा है हम लोग का।